पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है। एक ठो शंकु है यानी कोण है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? तो इसका भी आंसर स्क्वायर में आएगा और इसका भी आंसर स्क्वायर में आएगा। चलो देखो आगे। क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 14 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। यही ना हमारा तिर्यक है। ये तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 308 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हमको निकालना क्या है? करा कि आधार की त्रिज्या, एक क्वेश्चन कहता है त्रिज्या यानी कि आर निकालना है, यानी कि ये वाला हमको निकालना, हमको पता है इसका। और दूसरा का क्वेश्चन में कहता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल, जब देखिए ये वाला निकल जाएगा ना आर, तो कुल निकल जाएगा, फॉर्मूले से पता चल जाता है हमको। आर हमको निकालना है, मेन तो आर निकालना है, अच्छा क्वेश्चन नहीं। तो हमको तिर्यक ऊंचाई एल कितना है? 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ज्ञात करना कि आधार की त्रिज्या। तो देखिए भैया त्रिज्या तो पाई आर एल, ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। तब पाई का वैल्यू 22/7, आर का आर, एल का वैल्यू क्या है भैया? तो 14, एल का एल का वैल्यू क्या है? 14 इज इक्वल टू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 308। ये इसके बराबर ही ना होगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ना ये है, तो बराबर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ही क्या करना है? आर हमको निकालना है। सबका वैल्यू पता है, आर का वैल्यू नहीं पता है, तो 308 को देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। 308 को क्या किए हैं? अब यहाँ पर डाउट ये हो सकता है ना कि 7y में 22 कैसे आ गया, फिर 1y में 14 कैसे आ गया। तो इसी चीज़ को यहीं पर ही ना हम साइड में थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम इनटू देते हैं और ये इज इक्वल टू के ना इसको इधर लाते हैं। इज इक्वल टू के किधर लेके जाएंगे? इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ही जहाँ 22 है वहाँ पर ही 7 हो जाएगा, जहाँ 7 वहाँ 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू के जब इधर कुछ जाता है तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। और यहाँ 44 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ पर ये भी इंटू में है, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1y में 14 हो जाएगा। ठीक है ना? तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है कि ये आर है, देखिए ये आर है और ये इज इक्वल टू के इधरे है, तो आर लिख करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये सबको क्या किए ना, इज इक्वल टू के उधर लेकर गए हैं। किधर लेके गए? उधर। ये 308 जो है वहीं पर है। अब बाकी सबको क्या किए हैं? उधर लेकर के गए हैं। तो 22 के जगह पे 7 और 7 के जगह पे 22, फिर यहाँ 14 और 1 यानी कि 1y में 14। ठीक है ना? इसमें डाउट हो सकता है लेकिन फिर भी आगे देखिए आर। तो अब क्या करना है इसमें? तो ये सबको इंटू करके और इसको भी इंटू करके, तो देखिए इसमें करना क्या है? तो ये कटेगा 7 1 बार में और ये फिर अब इसको 2 से इंटू करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब फिर ये 1 से इंटू होगा तो 318 रह जाएगा। अब इससे ये कटेगा तो 7 बार में जाएगा तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर हमारा कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए ये हमारा आंसर आ गया पहला का। दूसरा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। दूसरा का क्या पूछ रहा है? पहला समझने में कोई दिक्कत है? पहला में दिक्कत केवल यहाँ पर हो सकता है बस। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि भाई कोई भी चीज़ इज इक्वल टू के इधर जाता है तो बाई में कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए। मान लो कोई यूट्यूब पे देखेगा नहीं समझेगा, है ना? सही बात। तो अपोजिट साइड अपना समझना है कि जैसे ही इज इक्वल टू के उधर जाता है तो उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है कोई भी चीज़। तो चलिए अब हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या करना है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। तो अब समझिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पाई का वैल्यू हमको पता है, आर भी हमको निकल गया है 7, एल भी हमको पता है 14 और फिर आर हमको पता है 7। तो चलिए देखिए पाई का वैल्यू 22 में 7, अब आर का वैल्यू 7 ब्रैकेट में 14 प्लस में 7, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 21, 7 का 7 और 22 में 7। अब यहाँ पर ये जो है इससे कट जाएगा, या तो इससे इसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी काट सकते हैं आप। तो ये और ये क्या हो गया? कट गया। तो अब 22 को अगर जो हम 21 से इंटू करते हैं तो कितना आएगा?
462 सेंटीमीटर। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आया? कुछ पूछना है? नहीं ना पूछना है। तो इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर इसका ये फिगर है, बोलिए कुछ पूछना है बउआ? नहीं सर। हो गया ना। अब 4 नंबर क्वेश्चन।